आइए आइए हम दही वाली मंगमा कहानी को समझें, अपने जीवन को सफल बनावें। ये पारिवारिक कहानी है। ये बर्ली का भाग 2 की है, 10th वर्ग की पुस्तक है। और दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा की कहानी है। कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। इस कहानी के लेखक श्रीनिवास है। श्रीनिवास का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनकी जन्म तिथि 6 जून 1891, स्थान कर्नाटक का कोलार। मृत्यु तिथि 6 जून 1986। यानी श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के साहित्यकार है और ये कन्नड़ भाषा में बहुत ही योगदान दिए हैं। तो इन्होंने कहानी लिखा है दही वाली मंगमा। अब इस कहानी के पात्रों को पहले हम समझेंगे। हाँ, मंगमा नायिका है और परित्यक्ता पत्नी है। इसके पति ने इसको छोड़ दिया था, इसलिए इसको कहा गया परित्यक्ता। और वेंकटपुर गांव की रहने वाली थी। नजम्मा मंगमा की बहू है और मागी मंगमा का बेटा है। पोता मंगमा का पोता है। रंगपा गांव का जुआड़ी है। और श्रीनिवास की पत्नी और बेटा भी इस कहानी के पात्र हैं। और यह कहानी सास बहू के झगड़े पर आधारित कहानी है। पति पत्नी की आपसी समझदारी से जीवन चलेगा, यही सब चीज़ इसमें बताया गया है। एक परिवार में सास और बहू का में क्यों झगड़ा होता है, पति पत्नी को क्यों छोड़ देता है, या पत्नी पति का बात क्यों नहीं मानती है, जिद्दी क्यों बन जाती है, इसी के बारे में कहानी है। तो हम शुरुआत करते हैं। ये मंगमा का एक परिवार है। इसका पति इसको छोड़कर चला गया। क्यों चला गया? कि उसका पति कहता था कि हम कमाएंगे, तुमको घर पर रहना है, परिवार चलाना है, तुमको काम नहीं करना है। लेकिन मंगमा जिद्दी थी और यह कही कि ना हम दही बेचने जेबे करेंगे। अब पति को पसंद नहीं आया। पत्नी का बात दूसरा, पति का बात दूसरा। अब मंगमा का पति इसको छोड़कर दूसरी औरत से शादी करके चला गया। मंगमा पड़ गई अकेले। तो यहाँ पर पति पत्नी की समझदारी नहीं बनी। तो हम लोगों का आज के जीवन में पति पत्नी की समझदारी बनाकर परिवार चलाना पड़ेगा, नहीं तो परिवार टूट जाएगा। और इन नजम्मा है, मंगमा की बहू है, मागी बेटा है, पोता है, इसी में परिवार चल रहा है। सब कुछ परिवार अच्छा से चल रहा है। तो मंगमा वेंकटपुर गांव से कर्नाटक के बंगलोर में प्रतिदिन दही बेचने आया करती है। बंगलोर में दही बेचने आती है तो वहीं श्रीनिवास के घर भी दही बेचने आती थी। और दही बेचने आती थी तो श्रीनिवास की पत्नी से इसको खूब लगाव हो गया। और इसके घर आती थी, बैठकर अपना सुख दुख सुनाती थी, पान सुपारी भी खाती थी। और श्रीनिवास के एक बेटा था, उसको थोड़ा सा दही दे देती थी, बेटा खुश हो जाता था। इस तरह श्रीनिवास की पत्नी से इसको लगाव था। तो श्रीनिवास की पत्नी से मंगमा ने अपने परिवार की कहानी सुनाई है। और श्रीनिवास की पत्नी ने इस कहानी को अपने पति से सुनाया है और तब श्रीनिवास ने इस कहानी को लिखा है। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मंगमा दही बेचने आती थी, 6 दिनों तक दही देती थी, 7वां दिन पैसा ले लेती थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बहू नजम्मा घर का काम करती थी और
उनका बेटा मागी था, वो अभी कमाता था, परिवार ठीक ठाक चल रहा था, पोता खेलने वाला था। तो जीवन में अचानक परिवर्तन होता है, घटनाएं होती है। अब एक बार की बात है कि पोता जो है कोई गलती कर दिया। अब नजमा जो है गुस्सा में आ गई, उस पोते को पीटने लगी और पोता चिल्लाने लगा, रोने लगा। इससे क्या हुआ, मंगमा को दया आई कि मेरा पोता है, तो बहू पर अपने अधिकार से बोल दी, अरे राक्षसी, तुम क्यों इस छोटे से बच्चे को पीट रही हो, समझा देती तो मान जाता। अब राक्षसी शब्द का प्रयोग किया तो बस नजमा को गुस्सा आ गया और नजमा ने कहा, अरे बुढ़िया, हमारे बीच में मत बोलो, तू भी अपने बेटा को पीटी होगी, तो मैं अपने बेटा को पीट रही हूँ तो तुमको क्या है। अब इस पर मंगमा को दुख हो गया कि बहू होकर हमको इझाड़ रही है, ऐसा कह रही है। तो मंगमा ने कहा, अच्छा आने दो बेटा को, मागी से मैं कहूँगी। तो मागी से कही कि बेटा देखो, तुम्हारी पत्नी ऐसा ऐसा करती है। तो मागी पत्नी से पूछने गया, पत्नी डपट कर बोली कि हमारे बीच में आप मत बोलिएगा, माँ के पास रहने तो जाइए, माँ के पास अपने माँ से कहिएगा, हमसे मत बोलिएगा। अब बेटा डर गया, अब माँ के तरफ से बोले कि पत्नी की तरफ से बोले, धर्म संकट में पड़ गया। तो माँ से कहा, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, उसका पति हूँ, किसका सच मानूँ और किसका खराब मानूँ, तो तुम लोग आपस में बात करो, और हम बीच में नहीं बोलूँगा। वह हार गई। अब आई दुखित होकर दही बेचने श्रीनिवास के घर बैठी थी, तो उनकी पत्नी ने पूछा, अरे मंगमा क्यों मन मार कर बैठी हो, आज तो मेरे घर में बहू से झगड़ा हो गया है, इसीलिए मैं घर मन मार कर बैठी हूँ। तो श्रीनिवास के पत्नी ने समझाया, छोड़ो, परिवार में चलता रहता है, इस तरह की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मंगमा घर गई। फिर एक दिन की बात है, बहू से कुछ कोनो बात पर झगड़ा हुआ और बहू ने क्या किया कि अनाज पानी अलग कर दिया कि बुढ़िया अपना सब लो, अपना अलग बनाओ खाओ, हम लोग तुमको नहीं बनाएंगे, नहीं खिलाएंगे। और मंगमा का दिल टूट गया। अब आई फिर श्रीनिवास के घर, तो उनकी पत्नी से कही कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो श्रीनिवास के पत्नी ने कहा, समझाया, ठीक है, जब तक झगड़ा हुआ है अलग रहो, सब ठीक हो जाएगा, परिवार में ऐसा होता है। तो मंगमा बोली, मैं किसके लिए कमाऊंगी, तो अपना कमाओ, अपना खाओ, पहनो बढ़िया से। अब मंगमा पैसा कमाई थी, बढ़िया मखमल का ब्लाउज खरीदी, दर्जी से सिलवाई, उसको पहनकर घर गई। अब नजमा को बहुत बुरा लगा कि बुढ़िया है, बूढ़ी हो गई है और इतना बढ़िया कपड़ा पहनती है। अब टोन मार दी नजमा, अरे बुढ़िया भी जैकेट पहनती है। अब मंगमा के तन बदन में आग लग गया। अब मंगमा का मन और भी छोटा हो गया, टूट गया। अब गांव में चारों तरफ बात फैल गई कि मंगमा में और उसके बहू में बेटा में पट नहीं रहा है। अब इसी का लाभ उठाकर गांव का एक जुआड़ी था रंगपा, वह जुआ खेलता था, शराब पीता था। अब वो सोचा कि मैं मंगमा से शादी कर लूँगा और सारा धन हमारा हो जाएगा। तो मंगमा दही बेचने आती थी, तो रास्ते में एक आम का बगीचा था, उसको अमराई कहा जाता है, और उसी आम के बगीचे में एक कुआं था, उसी को कहा गया अमराई का कुआं। तो शाम को मंगमा लौट रही थी, तो रंगपा वहाँ पर बैठा हुआ था। कहा, मंगमा वो बैठो, तुमसे कुछ हमको ज़रूरी बात करनी है। तो मंगमा बैठ गई, बाँह पकड़ लिया, कहा, मंगमा मैं बड़ी दिक्कत में हूँ,
कुछ पैसा मुझे उधार दे दो, मैं तुमको ब्याज सहित लौटा दूंगा, और हमसे शादी भी कर लो, तुम्हारा परिवार चलेगा, खुश रहोगी। मंगमा ने कहा मेरे पास पैसा भी नहीं है और मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकती हूँ, मेरा बेटा है, पोतो है, तो इससे क्या हुआ कि मैं शादी करूँगी, नहीं करूँगी। तो मंगमा ने समझदारी से अपने को बचा लिया। अब कुछ दिन के बाद लोगों ने इस बात को सुन लिया था रंगपाका और मंगमा के बीच का, तो गांव में बात फैल गई कि रंगपा शादी करने जा रहा है। तो गांव के लोगों ने सोचा कि समझा बुझा कर इस परिवार को बचाया जाए। तो गांव के बुजुर्ग लोगों ने आकर कहा किससे, मागी से और बहू नजमा से, तुम लोग बहुत इधर उधर कर रहा है, सास को तंग कर रहा है। बेटा भी चुप रहा, नहीं बोला कि नजमा किसी तरह संभाल लो, नहीं तो हम लोगों ने सुना है कि रंगपा शादी करने वाला है, सारा धन ले लेगा। मंगमा तैयार भी हो गई है। अब बहू डर गई, कही कि अब तो सारा धन चला जाएगा। तो उसने समझदारी से काम लिया, अपने बेटे को समझाया कि बेटा तुम दादी माँ के पास चले जाना और कहना ये दादी माँ तुम हमारे लिए रोज़ मिठाई लाओ, माँ मुझे मिठाई नहीं देती है और मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, मैं माँ के पास नहीं जाऊँगा। तब इस पर मंगमा मान गई कि चलो कि बेटा मेरे पास आ गया, यानी पोता ही है, बेटा का बेटा है। तो वह खुश हो गई, उस दिन से रहने लगा पोता दादी के पास। और कुछ दिनों के बाद मंगमा की बहू और बेटा मागी आए और अपने सास से नजमा ने और अपनी माँ से मागी ने माफ़ी मांग लिया कि माँ हमसे गलती हो गई है, अब मुझे आपके साथ मिलकर रहना है, कि अब गलती को माफ़ कीजिए और हमारे साथ रहिए। मंगमा मान गई, घर परिवार एक हो गया। तो नजमा ने कहा अपनी सास से कि आप पुरानी हो गई है, अब आप दही बेचने मत जाइए, मैं दही बेचने जाऊंगी और आप घर पर रहिएगा, घर को देखिएगा। खुशी खुशी से मंगमा मान गई बहू की बात। अगले दिन दही की टोकरी नजमा के सिर पर थी, मंगमा पीछे पीछे, बहू आगे आगे, जहाँ जहाँ दही बेचती थी सबसे कह दी कि मेरी बहू है, आप लोग इनसे दही खरीदिएगा, आज से मैं दही बेचने नहीं आऊँगी। मंगमा की समझदारी से, गाँवों के समझाने से, बहू की समझदारी से ये घर बच गया। तो सास पोतों का झगड़ा है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, चलता रहेगा, लेकिन अच्छी बहुएं होती है, अच्छी सास होती है तो आपस में फिर समझदारी से परिवार को टूटने से बचा लेती है और परिवार को लेकर चलती है। आप इस वीडियो को देखते हैं, लाभान्वित होते हैं और पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमको आगे बढ़ावें। इसके बाद से भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके सब्जेक्ट के लिए मैं जारी करूँगा। संस्कृत का भी होगा, हिंदी का भी होगा, सोशल साइंस का भी होगा। तब पहले मैं हिंदी का दे दूँगा, तब संस्कृत करूँगा।